नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पंच महाभूत। इसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिर्फ पंच महाभूत के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे पंच महाभूत तो जिसमें क्या क्या शामिल होता है आपका, जिसमें आपका अग्नि शामिल होता है, पृथ्वी शामिल होता है, आकाश शामिल होता है, वायु और जल। तो जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बोला है कि क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, इन पंच तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। तो हर तत्व का अपना एक गुण है। जितने ये 5 तत्व हैं, इनमें से प्रत्येक तत्व का अपना एक गुण है, क्रिया है और उनका अपना एक योगदान होता है। किस में योगदान होता है? शरीर के विकास में और स्वास्थ्य में। जैसे जो पृथ्वी है वो हमें स्थिरता देती है, ठीक है। पृथ्वी को यहाँ पे क्षितिज समझिए आप। अग्नि जो है वो पाचन शक्ति, वायु जो है वो गति देता है, और इनका संतुलन जो है यही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। और जो असंतुलन है इसी में ही रोग छुपा हुआ है। तो आयुर्वेद में चिकित्सा का मूल उद्देश्य इन तत्वों का बैलेंस है, इन तत्वों को बैलेंस में लाना है, ठीक है। अब जैसे अगर हम अलग अलग जो रोल हैं, अलग अलग जो पंचमहाभूत हैं, ये इन सब का अगर हम काम समझें, ठीक है, जैसे कि फायर का, अर्थ का, स्पेस का, एयर का, वाटर का, तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा 10 मार्कर में भी, 2 मार्कर में भी और 5 मार्कर में भी, 7 मार्कर में भी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको पृथ्वी जो एक तत्व है इस पंच महाभूत में से, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैंने लिया तो है। तो जैसे जितने पंच महाभूत हैं, अगर मैं उनका रोल एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे आपको, तो हम पाएंगे कि हर एक का अपना अलग अलग रोल है। माफ़ कीजिएगा, ये जितने पंच महाभूत हैं, जैसे कि अगर हम पृथ्वी का देखें, ठीक है, तो इसका रोल क्या है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, शक्ति प्रोवाइड करती है और संरचना प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर, इसमें इसका रोल है। अच्छा, शरीर में क्या रोल है इसका? तो शरीर में जैसे हमारी हड्डी है जो, इसका प्रतिनिधित्व करती है ये। इसके अलावा जो हमारे जो मांस है, मसल्स है, उसका प्रतिनिधित्व करती है ये। फिर जो हमारे दांत है, जो हमारे स्किन्स है, इसका रिप्रेजेंटेशन करती है। इन सब में पृथ्वी तत्व जो है शामिल होता है। गुण क्या है इसका? अब स्टेबिलिटी दे रही है तो इसका गुण होगा स्थिरता, ठीक है। साथ ही साथ में हार्डनेस, कठोरता, ये जो है दृढ़ता जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हड्डी, दांत, ये सब कठोर चीज़ें होती हैं ना, तो ये इसमें शामिल है आपका। पहला ये हो गया। दूसरा अगर हम देखें, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और आसान रहेगा। पृथ्वी के बाद हम देखें जल। तो अगर हम जल को देखें तो ये जो है लुब्रिकेशन, ठीक है। इसके बाद फ्लो, इसके बाद क्या है? बॉन्डिंग। इस चीज़ में इसका रोल है। अच्छा, शरीर में क्या रोल है इसका? तो जो रक्त है, ठीक, जो लिम्फ है, LYMPH, ठीक है, जो रक्त है, लिम्फ है। इसके बाद जो सलाइवा है, इसके बाद म्यूकस जो है, म्यूकस समझते होंगे ना आप, जो जो हमारे नाक में चिपचिपा द्रव्य होता है, तो जैसे कुछ भी पदार्थ, जो बाहरी पदार्थ है, PM2.5, PM10, धूल कण, ये सब अंदर जाते हैं, तो ये अंदर ना प्रवेश कर सकें और म्यूकस में चिपक जाए, तो उसके बाद जो वो काली काली सी, मोटी मोटी सी, काला काला सब निकालते हैं ना मल नाक के अंदर से, वो म्यूकस होता है। ऐसे सलाइवा जो लार वगैरह ये होता है। तो ये सब शरीर में
इन सब चीज़ों की वजह से होता है, जल एलिमेंट्स की वजह से। इसके बाद इसका गुण क्या है? इसका गुण ये है कि कामनेस, मतलब कि शीतलता प्रोवाइड करना, कूलिंगनेस, कूलनेस, शीतलता, साथ ही मॉइस्चर, स्निग्धता, मॉइस्चर। ठीक, ये इसके गुण हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम देखें अग्नि के बारे में। ठीक है, अग्नि के बारे में अगर हम देखें, इसको लाल कर लेते हैं। ठीक है, जो अग्नि है इसका क्या रोल है? इसका रोल है पाचन में। ठीक, इसका क्या रोल है? और इसका रोल है ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए, मैं इसकी स्लाइड भी डाल सकता था, लेकिन मुझे ऐसे पढ़ाना अभी फ़िलहाल में ज़्यादा उचित इसलिए मालूम हो रहा है क्योंकि ये आपको रियल लाइफ के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है समझना। जब हम एथिक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा ये। तो पाचन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, साथ ही में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, इसमें इसका रोल है। तो जो पहली वाली लाइन है ये रोल है। दूसरा वाला क्या है कि हमारे शरीर में इसका क्या जो है योगदान है, इम्पोर्टेंस है, रोल है इसका शरीर में क्या है? तो जठराग्नि जो है हमारी, जठराग्नि ऐसे समझिए कि गैस्ट्रिक जूस होता है ना, तो वो क्या करता है? पाचन को बढ़ाता है हमारे। जैसे कभी आप देखिए क्या होगा कि लेट सपोज आपको भूख लगी है और आप सोच लीजिए कि आपका आज मंचूरियन खाने का मन कर रहा है, आपका हक्का नूडल्स खाने का मन कर रहा है। ठीक है, कुछ भी चीज़ के बारे में, पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, पेस्ट्री खाने का मन हो रहा है, ठीक, फरेरो रोस्टर खाने का मन हो रहा है, तो आपके अंदर जो है ये गैस्ट्रिक जूस बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम से खट्टी सी डकार आती है, वो इसलिए आती है कि भाई उसको चाहिए, अब तो उसको प्रोवाइड कराओ, तो लार टपकना, सलाइवा निकलना सब उसी की वजह से होता है। तो जठराग्नि तो डाइजेस्टिव फायर है ये। ठीक है, जो आपका पानी जाएगा, सॉरी, जो खाना अंदर जाएगा उसको तुरंत पचा लेगा ये। फिर जो विज़न है, इसमें इसका रोल है, शरीर में दृष्टि देता है ये। साथ ही जो बुद्धि है, उसमें शरीर में इसका रोल है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके गुण देखें हम, तो गुण इसका क्या होगा? उष्णता, मतलब हीट, इसका गुण होगा। इसके अलावा और क्या गुण होगा इसका? रोशनी। इसके अलावा और क्या इसका गुण होगा? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इसका जो है गुण होगा, जो हमने इधर पे देखा। ठीक, अब अगर हम और जो बचा है, वायु बचा है और आकाश बचा है, उसके बारे में देखें, तो जो वायु है उसका क्या रोल है? तो उसका रोल है मूवमेंट में। ठीक है, जो हम एक्शन लेते हैं उसमें, और जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें। ठीक है, शरीर में क्या भूमिका निभाता है ये? शरीर में भूमिका निभाता है ये, जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथ, निःश्वासन, निःश्वासन। ठीक है, इसके बाद जो हर मूवमेंट हो रहा है, मसल से लेकर नर्व्स तक जो मूवमेंट हो रहे हैं, कहाँ? मसल से लेकर नसों तक, ये इसमें शामिल है। साथ ही इसके अगर गुण की बात करें, तो इसका गुण क्या है? इसका गुण है आपका चलना, यानी कि मोशन। और क्या गुण है इसका? इसका गुण है सूक्ष्मता। ठीक है, और क्या गुण है इसका? हल्कापन। ठीक, ये है साथ में। अब अगर हम आकाश की बात करें, गगन की बात करें, जैसे चारवाक दर्शन जो है इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये दिखता नहीं है। ठीक, तो गगन की अगर हम बात करें तो इसका रोल क्या है भाई? स्पेस। ठीक, ओपननेस। ठीक, साउंड ट्रांसमिशन, इसमें भाई साहब का रोल है। तो शरीर में क्या है? तो जो आपका नाक है, कान है,
ठीक है, गला नहीं, सॉरी, नाक कान मुंह, ठीक है, सेल्स जो कोशिका हो गई, तो इनके बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे विराजमान है। इन सब में आकाश तत्व जो है वो शामिल है। अगर इसके गुण की बात करें तो इसका गुण है आपका सूक्ष्मता, जैसा वायु में था। साथ ही इसका स्थान देना, है ना, आई नीड स्पेस, स्थान देना, तो लो स्पेस दे दिए। तो ये इसके गुण हैं। तो अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ तो ये जो 5 तत्व हैं ये मिलकर शरीर को पूरा करते हैं। इनका संतुलन ही स्वास्थ्य है और असंतुलन से दोष बढ़ता है। इसलिए आयुर्वेद उन्हें बैलेंस करने पे जोर देता है। तो आई होप सो आपको ये पंचभूत पंचमहाभूत क्या होता है पूरा समझ में आया होगा। पंचमहाभूत और त्रिदोष में एक संबंध है जो मैं आपको इधर बता देता हूँ, अगर तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फायर, जैसे क्या होता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, है ना, तो ये वाला सीन नहीं है। जैसे मान लीजिए वात है, तो वात मिलता है, बनता है वायु से प्लस आकाश से, मतलब स्पेस से। वात, वात, फिर पित्त, फिर अगला है पित्त। तो पित्त जो है अग्नि है, तो उसमें फायर तो होगा ही, प्लस उसमें द्रव्य भी रहता है, तो जल। फिर जो कफ है, तो कफ जो है आपका वो उसमें वाटर तो रहता ही है, तो वाटर प्लस जो अर्थ है, क्योंकि कठोरता भी थोड़ी सी होती है। तो ये पंच महाभूत और त्रिदोष के बीच संबंध ये है कि पंच महाभूत से मिलकर ही क्या बनते हैं, त्रिदोष मिलते हैं। और जब पंच महाभूत में टर्बुलेंस होता है तो अपने वात पित्त कफ में टर्बुलेंस होता है और फिर शरीर में असंतुलन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में त्रिदोष बहुत अच्छे समझा दिया था, वात पित्त कफ। यहाँ पे मैंने आपको पंच महाभूत पूरा समझा दिया है। साथ ही पंच महाभूत और त्रिदोष के बीच एक संबंध भी समझा दिया है, और ये आपको पूरा क्लियर होगा। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।